तो गाइज़ ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको IMU CT का रजिस्ट्रेशन वाला जो चीज़ है। वेबसाइट आपको सबको पता ही है imu.edu.in। हो सकता है वॉइस में थोड़ी इधर उधर हो क्योंकि मैं जल्दी में बना रहा हूँ ये वीडियो, मुझे अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके लिए। तो जैसे ही आप imu.edu.in पे जाओगे वहाँ पे ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ये देख रहे हो एक लिंक दिख रहा है IMU एडमिशन 25-26 वाला। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये फॉर्म खुल जाए, ये पेज खुल जाएगा आपका, ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है प्रॉस्पेक्टस जो मैंने डाउनलोड कर लिया है, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर लास्ट में जाकर के पेमेंट करना है। तो ये है बेसिक फॉर्म। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस, इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो अपन ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुके हैं। दो तीन चीज़ें अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हमें देख लेना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको न्यू ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये न्यू रजिस्ट्रेशन करके ही दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ये आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो जब प्रोसीड पे जाओगे तो सबसे पहला पेज आ जाएगा कि यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, चॉइस ऑफ CET अप्लाइंग फॉर, कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो हम जो भी बच्चे DNS BSc BTech के लिए कर रहे हैं वो यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे। हम बेसिकली जो प्रिपरेशन कराते हैं वो इसी की कराते हैं, तो हम इसी का फॉर्म भरवा भी रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको भरना है कैंडिडेट का नाम, जहाँ पे ये लाल रंग के स्टार बने हुए हैं ये वो है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये भरनी ही भरनी पड़ेंगी। तो जैसे मान लो मैं नाम भर देता हूँ यहाँ पे अपना से ये अपने आप कैप्स में ही ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया शोभित त्रिपाठी। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना यार। नेशनैलिटी इंडियन, आप सब अपना अपना नाम भरना यार, ठीक है। उसके बाद PWBD कैंडिडेट हो या नहीं हो, मतलब कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हो। तो जैसे मैं नहीं हूँ तो मैं नो डालूंगा, जो होंगे वो यस डालेंगे। ये पिछली बार भी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे अभी हो रहा है ना कि फॉर्म भरने के बाद पूरा का पूरा पेज बार बार रिफ्रेश होता है। ये पिछली बार भी हो रही थी, तभी वीडियो बनाने में काफ़ी हमें टाइम लग गया था। तो खैर आप लोग तो आराम से कर ही सकते हो। आपकी जो भी कैटेगरी हो वो कैटेगरी देख लो। कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको बनवा लेना है, ठीक है। मैंने जनरल डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो वो डालो। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अब जैसे फ़िलहाल मैं तो एक ऐसी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, वो यहाँ से आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने ये डाल दी, 2009 की दिखा रहा है ये। तो मैं 2009 की तो खैर नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा 2009 के पहले वाली, मैं 2006 की डाल रहा हूँ। तो मैंने ये डाल दी, ठीक है। फिर से पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो आपको अपने आप एज आपकी कैलकुलेट करके बता देगा। आपकी ईमेल आईडी जिस पे सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए। तो मेरी ईमेल आईडी मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मेरी वाली मत डाल देना यार, नहीं तो आपके बिल भी मेरे पे ही आने लगेंगे, ठीक है। आपने ईमेल आईडी डाल दी, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दो। तो जैसे मैं अपना ही ये वाला नंबर डाल दे रहा हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करो, नीचे जाओ, डिक्लेरेशन पे क्लिक करो। ये आपकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी। फिर इसके बाद अच्छा, तो वो कोई कैप्चा, अच्छा ये कैप्चा बचा हुआ था ना 47+16, ऐसे आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, कैप्चा फिल कर दिया हमने। अब पहला पेज आपका हो गया। आपको फिर ये भी पूछेगा, आप कंफर्म करके, मतलब वो आपको एक बार और चांस देगा कि आपको अपनी डिटेल अगर एडिट करनी हो तो एडिट कर लो। तो फिलहाल मैंने तो सही डिटेल भरी है, अपनी भी सही डिटेल भरना, जल्दीबाजी में मत भरना। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में भर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जल्दीबाजी में मत भरना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपकी डिटेल सारी की सारी फिल हो गई है। अब इसके बाद आएगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है। तो आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, वो आपको मोबाइल OTP यहाँ पे डालना है।
और फिर आपकी ईमेल पे एक OTP भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। जब वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे OTP डालोगे, ठीक है, ये उसने पहले ही बता दिया कि कौन सी मेल आईडी पे और क्या गया है। जब आप ये डालोगे तो फिर आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल में वो आपका एड्रेस वेड्रेस और आधार नंबर और ये सब चीज़ें पूछेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि अगर मान लो आप 10th क्लास में हो नहीं, 10th क्लास तो आप पास कर चुके होगे तो 10th क्लास के डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर 12th अपीयरिंग हो तो 12th अपीयरिंग डालना, अगर 12th पास कर चुके हो तो 12th पास डालना, तो वो भी आपको भरने पड़ेंगे और तब जाकर के लास्ट में आपका पेमेंट पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही फॉर्म था, लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही फॉर्म फिलअप किया था, आपका इस बार का भी फॉर्म ऐसा ही है। तो आप मोरलेस सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप किया जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। अगर इसमें कोई डाउट रहता है या इस पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपना ये फॉर्म फिल करना है, ये मैंने बता दिया है। अब इसके बाद जो हमारा जो दूसरा वीडियो होगा, वो दूसरा वीडियो होगा इसके ऊपर, प्रोस्पेक्टस के ऊपर, जो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो दूसरा वीडियो इस प्रोस्पेक्टस के ऊपर होगा, जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले ही मार्क कर लूंगा, ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं कि इनमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि समझाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। मैं पहले से ही वो मार्कआउट करके रखूंगा आपके लिए, और फिर मैं ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या करना है, कहाँ कहाँ पे सेंटर होंगे, वो सब इन्होंने ऑलरेडी दिया होगा। तो वो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा अगर और कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे। फिलहाल देखो, अब जैसे ये दिखा रहा है ना कि एप्लीकेशन नंबर, तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन नंबर इसलिए दिया गया होगा, जैसे 535 दिया है, तो मैं हूँगा 535वें नंबर का बंदा जिसने ये फॉर्म या रजिस्ट्रेशन किया होगा। इस तरीके से हम ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे एंड तक जाते जाते कि शायद कितने बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस साल। तो एक आइडिया, हमें रफ आइडिया तो मिल ही जाएगा एक रजिस्ट्रेशन के बाद में। इसके अलावा कोई और डिटेल कोई और डाउट्स आते हो तो यार कमेंट सेक्शन में डालो। जैसे ही आपके डाउट्स आएंगे मैं उसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो एक्सप्लेन करके बना दूंगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। इस बार का एग्जाम थोड़ा जल्दी होने वाला है, मई एंडिंग में ही होने वाला है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।